हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, जो कि मैं जा रही थी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने, क्योंकि मेरी गाड़ी आज सुबह सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई। तो उसके टेम्पो स्टैंड तक मुझे पैदल ही जाना पड़ा। तो वहाँ से वापस आने के बाद मैंने लिया ये शॉर्टकट रास्ता, जो कि बहुत छोटा था। जैसे कि हमारे पहाड़ों में होते हैं छोटे छोटे रास्ते, ऐसे ही ये रास्ता था। ये मुझे पहली बार किसी ने बताया, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट लेते हुए घर की ओर आने लगी। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता पार करने के बाद रास्ते में पड़ती एक नहर। बरसात के टाइम पे इस नहर में इतना पानी होता है कि, और जो इस टाइम पर है, इस टाइम पर इसका पानी कम रहता है। तो यहाँ से मैंने जो ये नहर थी इसको पार किया। और अगर मैं ये शॉर्टकट रास्ता नहीं लेती, अगर मैं सीधा रास्ता लेती, तो मुझे पूरा 2 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लेने के बाद मैं पहुँच गई अपने घर। तो यहाँ से घर पहुँचने के बाद जैसे ही मैं घर पहुँची, तो अचानक से स्कूल से फ़ोन आया। कुछ दिन पहले इन्होंने, स्कूल वालों ने कुछ प्रोजेक्ट बनवाया था, लेकिन वो देना था 10 तारीख को, और अचानक ही कॉल आया कि वो आज ही सबमिट करवाना था। वो तो शुक्र है कि हमने बना कर रखा था। तो मैं निकल गई उसके स्कूल में उसका प्रोजेक्ट देने। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, तो मैंने देखा मेरी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुछ देर मैंने ट्राई किया कि शायद स्टार्ट हो जाए। मैंने पड़ोस के जो भैया थे उनसे भी गाड़ी स्टार्ट करवाई, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। तो भैया ने मुझे बताया कि इसका कुछ बैटरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही है, और इसकी किक भी काम नहीं कर रही थी। तो मैं निकल गई पैदल पैदल, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर 10 साढ़े 10 हो ही गए थे, और मुझे वो 11 बजे तक स्कूल में सबमिट करवाना था। तो मैं जल्दी जल्दी चलने लगी, और मैंने सोच रही थी मैं कि शायद मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए या कोई ऑटो मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, और पूरा बाईपास तक मुझे पैदल ही आना पड़ा। बाईपास में आने के बाद भी मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि आज रोड में ऑटो भी नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगा कहीं ऑटो वालों की आज हड़ताल तो नहीं, लेकिन ऑटो दिख ही नहीं रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से कम 15-20 मिनट वेट करने के बाद जाकर ऑटो आया, और फिर मैं बैठ गई ऑटो में। और ऑटो में बैठने के बाद मैं सीधे निकल गई ऋषिकेश के तरफ। वो तो अच्छा है कि इस तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई फाटक नहीं होता, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाते हैं। तो स्कूल में पहुंचने के बाद मैंने उसका प्रोजेक्ट सबमिट करवाया, और फिर मैं आ गई घर। शाम के समय हम लोग चले गए खेत में। तो ये था हमारे पड़ोसी का डॉगी, जो कि बहुत ही समझदार है। इसको जैसे बोलोगे ये वैसे रिएक्ट करता है, और बहुत जल्दी ये बात समझता है, जो कि हर कोई डॉगी नहीं होते। और ये बहुत ही शांत डॉगी है। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद जो खेत वाली दीदी थी वो आ चुकी थी, और मैं उनके साथ चली गई लहसुन लगाने के लिए, क्योंकि आजकल जो खेत है वो सारे खाली पड़े हैं। तो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे वहाँ पर अपने खेत में लहसुन लगाने के लिए। तो मैं भी चली गई उनके साथ लहसुन लगाने। वैसे तो मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वहाँ पर चली गई, क्योंकि वो लोग देते रहते हैं। तो मैं भी चली गई कि चलो थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो वहाँ पर उनके साथ थोड़ी देर खेत में काम करने के बाद और थोड़ा बहुत बातें करने के बाद मैं आ गई थी घर की तरफ। और यहाँ पर शाम के समय थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो मैं निकल गई घर की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।